चलो, तो लास्ट टाइम पे क्वाड्रेटिक इक्वेशन में कंप्लीट स्क्वायर मेथड देखे थे, 3 मार्क के सम स्टार्ट किए हैं हमने लास्ट टाइम पे, बराबर। लास्ट टाइम में 3 मार्क के सम में कंप्लीट स्क्वायर मेथड देखा था, एक सम वहाँ से देखा था और 2 दिन कहाँ से कंप्लीट किए थे, टेक्स्ट बुक से किए थे, ठीक है। तो 3 मार्क के सम में जो अगला प्रॉब्लम है हमारे पास वो है कंप्लीट स्क्वायर मेथड, तो हो गया था। अगला है हमारे पास फार्मूला मेथड, ठीक है। तो फार्मूला मेथड के सम्स देखेंगे। यहाँ पर 2 क्वेश्चन है, एक नवंबर 20 का है और एक मार्च 22 का है, यानी कि दोनों बोर्ड एग्जाम के आए हुए क्वेश्चन है, ठीक है। तो अब ये वाले क्वेश्चन देखते हैं। ये फ़ोन में आ रहा है ना, 5x² + 13x = 0, ठीक है। हाँ ठीक है, वो एक रेफरेंस पहले ही लिखना होता तो चल ठीक है। अब इसको कैसे करेंगे, फार्मूला मेथड का फार्मूला क्या है, हम सबको मालूम है क्या फार्मूला है, x = -b ± (b² - 4ac/2) है ना, ये फार्मूला है। अब कंपेयर करो, पहले इसको सलीके से लिखो, कंपेयरिंग विथ, किसके साथ कंपेयर करेंगे, ax² + bx + c = क्या है 0, a का वैल्यू क्या है 5, b का वैल्यू क्या है 13, c का वैल्यू क्या है 8। इतनी बात क्लियर है। x कैसे निकालेंगे बोलो, -b यानी कि 13 आएगा, प्लस और माइनस, यहाँ क्या होगा 13² - 4, a क्या है 5, c क्या है 8, डिवाइडेड बाई 2a, a का वैल्यू कितना है 5। अरे बात क्लियर है। अब फटाफट इसको सिंप्लीफाई करो, बोलो क्या होगा, -13 प्लस और माइनस 13 का स्क्वायर कितना होगा 169, 5 4 = 20, 20 × 8 कितना होगा 160, 5 2 कितना होगा 10, बराबर है। ठीक कह रहा हूँ मत, ठीक है। ये लाइन देखो कहाँ से आ रही है, यहाँ से आ रही है, फ़ोन में आ रहा है, ऊपर से लिख सकता हूँ यहाँ पे, ठीक है। x = -13 हो गया बच्चों, प्लस और माइनस हो गया 13 का, अरे तो निकाल चुके थे ना, 9 बचेगा ना यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पर क्या है 10, 9 का स्क्वायर रूट क्या होता है 3, तो -13 प्लस और माइनस 3 अपॉन कितना आएगा 10, x का वैल्यू क्या होगा बोलो, -13 + 3/10, और x का वैल्यू क्या होगा -13 - 3/10, -13 + 10 कितना होगा -10/10, और यहाँ क्या होगा -16/10। बात ठीक है, -10/10 कितना होगा -1, और x का वैल्यू कितना आएगा -8/5, ठीक है। हो गया, फार्मूला मेथड से आपको सॉल्व करना है, ठीक है। पर अब ध्यान से एक बात सुनो, मैं कह रहा हूँ, अगर एग्ज़ाम में ये लिख कर आया कि फैक्टराइजेशन से करना है तो आसान है, फार्मूला मेथड लिख कर आया तो भी आसान है भाई करना, कंप्लीट स्क्वायर आया तो भी आसान है करना। दिक्कत कहाँ आती है, एग्ज़ाम में इक्वेशन दिया जाए और ये नहीं बताओ कि मेथड कौन सा लेना है, तब क्या करेंगे, सबसे पहले आप कौन सा अप्लाई करेंगे, फैक्टराइजेशन। फैक्टराइजेशन नहीं होगा तो फार्मूला मेथड अप्लाई करेंगे, वो भी नहीं होगा तो कंप्लीट स्क्वायर मेथड पर जाएंगे। पर यूजुअली मेजॉरिटी केस में अगर फैक्टराइजेशन से नहीं आ रहा तो फार्मूला मेथड से आंसर आ जाता है। इसमें हुआ क्या था, लास्ट टाइम एक सम आया था बोर्ड के एग्जाम में, मैं दिखाऊंगा तुमको, 3rd लास्ट क्वेश्चन है पेपर का, वो डिवाइड वाला क्वेश्चन है, 460 डिवाइडेड बाय रिमाइंडर। ये क्वेश्चन आपने कहीं ना कहीं देखा होगा, उससे पूरा एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनता। अब वो इक्वेशन बनने के बाद मिडिल टर्म से स्प्लिट ही नहीं हो रहा था, तो कई बच्चों की गाड़ी वहाँ अटक गई। अब मिडिल टर्म से स्प्लिट नहीं हो रहा तो बच्चों के दिमाग में 2 ख्याल है, या तो उसको आता नहीं या तो इक्वेशन गलत है, जबकि उसका मतलब तो तीसरा था कि भाई फैक्टराइजेशन से वो सॉल्व नहीं होगा, वो तो फार्मूला मेथड से सॉल्व होगा, समझे। दिखने में सेम रहेगा, पर अगर जब फैक्टर नहीं निकाल पा रहे अब तो तब किससे करेंगे, फार्मूला मेथड से। क्लियर है बात, ठीक है। और एक क्वेश्चन करके दिखाता हूँ, समझ में आएगा, ठीक। अगर किसी को क्वेश्चन करना ही है तो घर पे आके वीडियो का स्क्रीनशॉट ले लेना, उसमें से कर लेना, ठीक है। जो बोलूँगा वही लिखना, ज़्यादा करने की ज़रूरत नहीं है आज, क्योंकि उन्हें टाइम बहुत कट जाएगा। और अगर कल 11 बजे कह रहा हूँ तो बराबर 11 बजे आ जाओ, ठीक है ना। मैं कल जानबूझ के 10:30 का टाइम डालता हूँ, ठीक है, तो 11 बजे तक हम शुरू कर पाएंगे। ऐसे झूठे खेल खेलने पड़ते हैं, है ना। x² + 10x + 2 = 0, ठीक है। फार्मूला मेथड से करना है। अगर नॉर्मल करने जाऊँगा तो क्या होगा, नॉर्मली बच्चा सम देखेगा, x नहीं दिख रहा तो आगे आ जाओ ना, 2 को फैक्टराइज करके 10 लाना है, कभी नहीं हो सकता। अरे नहीं हो सकता ना, कभी नहीं हो सकता, वैसे तो होगा नहीं, तो इसका मतलब ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन सॉल्वेबल नहीं है, सॉल्व नहीं होगा, होगा ना,
ठीक है, अपन इंसान है, अपन करके दिखा सकते हैं ना। तो इसको क्या करेंगे, फार्मूला मेथड सॉल्व करेंगे इसीलिए। तो अभी ये भी तो समझो ना, अगर फैक्टराइजेशन से ही सब सॉल्व होते तो आगे के मेथड निकलते क्या, नहीं निकलते ना। तो ए का वैल्यू क्या है 1, बी का वैल्यू क्या है 10, सी का वैल्यू क्या है 2, बराबर कह रहा हूँ। फार्मूला मेथड का फार्मूला क्या है, एक्स इज इक्वल टू माइनस बी। अच्छा, एक बात और, ये जो मैं लिख रहा हूँ यहाँ पर, अगर मैं एग्ज़ाम में ये ना लिखूँ तो मेरे को फार्मूला मेथड का फार्मूला भी मालूम है, मेरे को ABC भी मालूम है, डायरेक्ट एक्स से शुरुआत करता हूँ क्योंकि मेरे को कंटाल आ रहा है लिखने। तो क्या होगा, मार्क्स कटेगा, क्योंकि अगर हर स्टेप लिखने पर मार्क्स है तो हर स्टेप नहीं लिखने पर भी तो मार्क्स है। अगर आप ये नहीं लिख रहे हो फार्मूला तो मार्क्स भी तो कटेगा, है ना। क्या होता है इसमें, मार्किंग स्कीम यहाँ पर दी तो नहीं गई है। तो देखो इस तरीके से सॉल्व होगा, पहले कंपैरिजन हुआ, ए और बी निकाला गया, अब फार्मूला लिखा, अब सॉल्व होगा। अगर कुछ बच्चे होते हैं ना होशियारी, मैं कर देता हूँ, तो हो गया फिर तुम्हारा, ठीक है। तो -10 होगा, प्लस और माइनस बी का स्क्वायर क्या होगा बोलो, 10 का स्क्वायर -4, ए का वैल्यू 1 है, सी का वैल्यू कितना है 2 है, अपॉन 2, ए का वैल्यू क्या है 1, क्या होगा बोलो, -10 प्लस और माइनस 10 का स्क्वायर 100, 4 2 8 अपॉन 2, व्हाट इज 100 माइनस 2, 92। x is equals to -10 plus or minus 92 divided by 2. Do we know the factors of 92? Do we know any factors of 92? No. तब क्या करना होता है, ऐसे केस में कहाँ जाएंगे, मच्छी का कांटा बनाएंगे, यानी कि प्राइम फैक्टराइजेशन, है ना। क्या होगा, 2 4 ज़ा 8, 2 6 ज़ा 12, 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6 and 23 1 ज़ा 23। दैट इज़ 92 इज नथिंग बट वट 23 इंटू 4, और उसका रूट में लेंगे तो क्या होगा, 4 बाहर आके क्या होगा 2 रूट 23, अरे बराबर है। तो 92 की जगह क्या लिखेंगे अपन, 2 रूट 23 डिवाइडेड बाय 2। समझा सभी को यहाँ तक, किसी को रोना आया, अरे 2 बार था ना, 4 का बाहर आके 2 ही होगा ना। अब तो समझ जाओ, 11वीं में जाने वाले हो कुछ महीने में, है ना। ऐसे करोगे तो हो गया, चाहे कोई भी फील्ड ले लो, साइंस के अलावा भी ले लो कुछ भी, तब भी इतना तो बेसिक आना चाहिए ना, ठीक है, वरना कैसे बनोगे। आगे का स्टेप क्या होगा बताओ, चलो ख़त्म हो गया। अब कोई बोलेगा सर 2 1 ज़ा 2 5 ज़ा काटूंगा, बोले या तो ये 2 और 2 कैंसिल करो, बोलो पहले 2 कॉमन निकालो, क्या करो 2 कॉमन निकालो तो क्या बचेगा, 2 5 ज़ा 10 तो -5, यहाँ से 2 बाहर तो क्या बचेगा रूट 23 डिवाइडेड बाई 2 और 2, अब क्या होगा कैंसिल, क्या बचेगा -5 प्लस और माइनस क्या है √23, तो क्या आएगा वैल्यू -5 प्लस √23 और x इज इक्वल्स टू -5 माइनस √23। बात बराबर है, ये एक वैल्यू आएगा और दूसरा वैल्यू ये आएगा। क्लियर, ये वाला कॉपी करो। तो देखो सवाल क्या है, सवाल तो ये अभी रूट देखोगे तो घबराओगे, है ना। हाँ, तो सवाल क्या है, वो है x² प्लस 2√3x प्लस 3 इज इक्वल टू क्या है 0। वही इसको फार्मूला मेथड से सॉल्व करना है। इसमें एक्टिविटी के स्टेप्स दिए हैं, मैं एक्टिविटी के स्टेप्स नहीं करूँगा, मैं डायरेक्ट सॉल्व करूँगा इसको, ठीक है। मुझे मालूम है, कंपेयर करूँगा मैं, मालूम ना, कंपेयरिंग विथ क्या होगा, कंपेयरिंग विथ ax² प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू वॉट 0। इससे कंपेयर कर लो। अगर हम इससे कंपेयर करेंगे तो क्या होगा, a का वैल्यू क्या है 1 है, b का वैल्यू क्या है 2√3 है, c का वैल्यू क्या है 3 है, सॉरी, है ना। अब इसमें अपन x का वैल्यू निकालेंगे, कैसे निकालेंगे, -b प्लस और माइनस b² माइनस 4ac अपॉन 2 है। बट अभी एक चीज़ बताता हूँ, कोई बच्चा एग्ज़ाम में इतना ही लिख कर आया तो क्या होगा, कोई बच्चा होशियारी है, उसको नहीं आता, अब वो खाली इतना ही लिख कर आया तो क्या उसको मार्क्स मिलेगा, हाँ इस पर ही मार्क्स मिलेगा, पर ऐसी ऊँची हरकतें करनी नहीं है ठीक है। साल भर अपन ने इतना पढ़े, अब ये दिमाग में सोचना कि सर ने बोले कि यही लिख के आऊँगा, तो इस यहाँ तक एक आधा मार्क तो मिल ही जाएगा, ठीक है। अगर नहीं आता तो इसको कहाँ अप्लाई करना है, ज्योमेट्री का कोई क्वेश्चन दिया है, प्रॉब्लम सेट का सपोज करो, एकदम खतरनाक क्वेश्चन आ गया, बैड लक निकला, 2 पेज वाला एक बड़ा क्वेश्चन आ गया, कुछ नहीं समझ आ रहा तो क्या करना है, 4 मार्क का क्वेश्चन है तो एक 0 से अच्छा कितना है, एक है, गिवन टू प्रूफ लिख दो, फिगर विगर बना दो, मिल जाए 1 मार्क, ठीक है। पर ये एकदम रेयर केस में करना है, ठीक है ना। ये
फ़कीरों वाली हरकतें नहीं करनी। ये -2√3 आएगा यहाँ पर। अब क्या होगा बोलो, यहाँ पे b का स्क्वायर होगा तो क्या आएगा बोलो, 2√3 का स्क्वायर 4, a का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू क्या है 3 अपॉन 2a, a का वैल्यू कितना है 1 है। अरे बात ठीक है, ठीक। हाँ, अब -2√3 तो वैसे का वैसे ही रहेगा, ठीक है। 2√3 का स्क्वायर क्या होगा, नहीं मालूम। घबराओ, रूट देख के घबराओ, बोलो हाँ है, घबराओ करो अल्लाह अल्लाह, नहीं आ रहा, घबराओ। साल भर सिखाया हूँ। 2 का स्क्वायर कितना होता है 4, √3 का स्क्वायर कितना होता है 3, 4 3 का क्या होगा 12। इतना क्या सोच रहे हो तुम लोग। और 4 3 का यहाँ क्या होगा 12 बराबर है, अपॉन क्या आएगा 2 बराबर, ठीक। अब क्या हो जाएगा, x इज इक्वल टू क्या होगा -2√3, 12 - 12 कितना होगा 0, हट जाएगा, यहाँ क्या बचेगा 2 बचेगा, 2 और 2 क्या हो जाएगा कैंसिल। x का वैल्यू -√3 तो दूसरा, क्योंकि 2 वैल्यू लिखने हैं, दूसरा वैल्यू भी आप क्या लिखेंगे, x का वैल्यू -√3, ठीक है। मतलब 2 बार लिख के दिखाना ही है ना, 2 आंसर है तो 2 बार लिख कर दिखाना है, ठीक है। तो -√3 आप लिख कर दे देंगे, हो गया सवाल, समझ गए, ठीक है। इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि आपको मालूम है। हाँ, और जिसको लिखना है वो रिकॉर्डेड सेशन देख लें, रात तक मैं अपलोड कर दूंगा क्योंकि फ़ोन भी फ्री तो रहता नहीं है ना, कंटिन्यूसली यूज़ होता है। हाँ, क्वेश्चन 5th है अब, ठीक है। मधुसूदन वाला क्वेश्चन अपन ने किए थे, ठीक है। ऑरेंज का वो बाग है ना उसके मधुसूदन के पास। इन दी ऑर्चार्ड ऑफ मिस्टर मधुसूदन देर आर 150 ट्रीज, ठीक है। और मधुसूदन के बगीचे में कितने हैं भाई 150 ऑरेंज ट्री है। द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो इज़ 5 मोर देन ईच कॉलम, ठीक है। रोज़ में जितने भी है कॉलम में से कितने हैं 5 ज़्यादा है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो एंड ईच कॉलम विद द हेल्प ऑफ द फ्लो चार्ट। ये फ्लो चार्ट दिया हुआ है, ये छोटी मोटी चीज़ है। अगर मैं मान लूँ वो सब जो दिया हुआ वो मैं लिख रहा हूँ, अगर ये मैं मान लूँ कि रो में क्या है x ट्रीज है तो कॉलम में कितने होंगे बोलो, x + y 5 होगा। कौन बोला y, क्वाड्रेटिक इक्वेशन कर रहे, दूसरा वेरिएबल किधर आता है, इधर नहीं आता है, क़यामत की निशानी बता देता हूँ। हाँ, रो और कॉलम हो गया है ना। अगर किसी कमरे के रो और कॉलम, अगर इसमें कितनी लादी है, इस कमरे में कितनी लादी या टाइल्स है ये बताना है मुझे, तो क्या करूँगा मैं, पहला तरीका है कि एक एक लादी गिनेंगे, दूसरा तरीका क्या है, रो को कॉलम से मल्टीप्लाई कर दो तो मालूम पड़ जाएगा कितनी लादी है, बराबर। नॉर्मल क्लास में समझा चुका हूँ मैं। और एक एग्जाम्पल है, स्कूल की असेंबली में कितने बच्चे, पता लगाने का तरीका क्या है, एक एक को गिनते बैठो या रो इंटू कॉलम कर दो, कितने रो है इंटू कितने कॉलम में कर दो तो टोटल बच्चे मालूम चल जाएंगे, उससे भी कितने, है ना। तो यहाँ पर भी बगीचे में टोटल कितने झाड़ है वो मालूम करने के लिए क्या करेंगे, रो मल्टीप्लाई बाय कॉलम। तो अगर रो को कॉलम से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितने हैं टोटल 150 ऑरेंज ट्री बन रहे, कितने 150। तो ये हो गया रो इंटू क्या हो गया कॉलम, ये मल्टीप्लाई करके कितना आ रहा है 150 आ रहा है 150। अरे बात समझ नहीं आई, कितना आ रहा है 150 आ रहा है। अब अंदर मल्टीप्लाई करो, x इंटू एक्स क्या होगा x², 5 इंटू एक्स क्या होगा 5x, प्लस 150 यहाँ कर क्या होगा -150 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा 0। फटाफट फैक्टर बताओ, 150 का फैक्टर निकालना है जिससे 5 आना चाहिए। 15 और 10, 15 10 है ना, प्लस 15 ले लो -10 ले लो बराबर, और ये क्या होगा 150 इज इक्वल टू क्या होगा 0। इसमें से कॉमन क्या आएगा x, तो क्या बचेगा x + 15, यहाँ से क्या कॉमन आएगा -10 तो क्या बचेगा x + 15 इज इक्वल टू क्या होगा 0। यहाँ क्या आएगा x + 15, यहाँ क्या आएगा x - 10 इज इक्वल टू क्या होगा 0। x + 15 इज इक्वल टू क्या होगा 0 और x - 10 इज इक्वल टू क्या होगा 0। x + 15 यहाँ कर क्या होगा -15 बराबर, और x इज इक्वल टू क्या आएगा 10 आएगा। बात ठीक है। अब दोनों से कौन सा वैल्यू एक्सेप्ट करेंगे हम, x इज इक्वल टू, क्योंकि झाड़ नेगेटिव आते हैं क्या, -15 झाड़ होते हैं या नहीं होते, ठीक है। तो देर लिखने का सेंस x इज इक्वल टू -15 इज़ नॉट पॉसिबल, देयरफॉर x इज इक्वल टू कितना आएगा 10 आएगा। और जो भी पूछा था उसको स्टेटमेंट में लिख देना, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ ट्रीज इन ईच रो, तो रो में 10 आएंगे और कॉलम में कितने आएंगे 15 आएंगे, और 15 इंटू 10 करेंगे तो कितना हो जाएगा 150 हो जाएगा। समझ गए। 3 मार्क वाला क्वेश्चन है, मधुसूदन वाला आने के चांसेस हैं, तो ध्यान से करना है इसको, ठीक है। अगला सवाल करते हैं, ये आया है बोर्ड एग्ज़ाम में, इसको वेरी इंपॉर्टेंट मार्क करना, ये बोर्ड एग्ज़ाम में आया है और मार्च 2020 का क्वेश्चन है, ठीक है। चलो
इसको लिखने की ज़रूरत नहीं है ना, आसान क्वेश्चन है ना, ठीक है। ये मार्च 2020 का क्वेश्चन। टाइम क्या हो रहा है? 11:15, ठीक है। हाँ 50, हाँ वही मैंने 11:15 तो शुरू किया था मैंने, आज टाइम मेरे लिए रुक गया। चलो, बाय द वे उसेन बोल्ट को उसके साथ वो इंटरनेट का जो स्कैम होता है, स्कैम हो गया। उसेन बोल्ट मालूम है ना, दुनिया का सबसे तेज़ भागने वाला आदमी, ज़मीन पे जो सबसे तेज़ भागता है। 12 मिलियन का उसका लॉस हो गया, 12 मिलियन उसके अकाउंट से चले गए। जब इतने बड़े एथलीट के साथ ये फ्रॉड हो सकता है तो पता नहीं हमारे जो पैसे अकाउंट में है वो सेव है कि नहीं है, तो पता ही नहीं। बड़ी दिक्कत की बात है। जितने लोगों के पास बहुत ज़्यादा पैसा है ना, अक्सर लोग इंटरनेट बैंकिंग, क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड कुछ नहीं लेते, वो कैश में ही डील करते हैं। हाँ, वो कैश ही में, वो गूगल पे कुछ इस्तेमाल नहीं करते, क्योंकि अभी भी सिक्योर नहीं है पूरा। खैर, ठीक है। दिस क्वेश्चन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, टू लिसन टू दिस क्वेश्चन केयरफुली, जो आपके सवाल हैं नहीं। अ डीलर सेल्स अ टॉय फॉर ₹24। एक डीलर जो है खिलौना बेच रहा है 24 रुपये का, एंड गेन्स एज मच एज परसेंटेज एज द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय, फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द टॉय। मतलब 24 रुपये का वो बेच रहा है खिलौना, और उस पर उसको उतना ही प्रॉफिट हो रहा है जितने का उसने ख़रीदा था। मतलब 24 रुपये का बेचा है ना, कुछ का तो ख़रीदा होगा, कितने का ख़रीदा वो नहीं मालूम, तो उसको क्या ले लेंगे, एक्स ले लेंगे। क्या लेंगे, एक्स। अब उसको प्रॉफिट भी कितना हो रहा है, एक्स का ही प्रॉफिट हो रहा है। अरे समझे, मैंने 24 रुपये का बेचा है, सपोज़ करो मैंने 20 रुपये का ख़रीदा था। कितने रुपये का ख़रीदा था, 20। सपोज़ कर लो अगर मैंने 20 रुपये का ख़रीदा तो मेरे को प्रॉफिट भी कितना हो रहा है, 20 रुपये का। समझे, उतने ही पैसे का नहीं, सॉरी परसेंट होगा। हाँ, अगर मैंने 20 रुपये ख़रीदा है तो मुझे 20% का क्या हो रहा है, प्रॉफिट। फिर से क्लियर करता हूँ, देखो क्या है। खिलौना कितने रुपए का भाई, 24 रुपये में खिलौना ख़रीदा जाएगा, मतलब बेचा जाएगा, किसी को बेचा गया है। 24 रुपये में किसी ग्राहक ने ख़रीद लिया। तो जब किसी ग्राहक ने ख़रीदा तो दुकानदार को फ़ायदा होता है ना। हम दुकानदार से कोई भी चीज़ लेते हैं तो दुकानदार अपना मार्जिन रख के बेचता है ना उसको, तभी उसको फ़ायदा होता है। तो शर्त ये है, सपोज़ करो वो X रुपीज़ का उसने ख़रीदा था, कहीं से ख़रीदा होगा, तो उसको प्रॉफिट भी जो है वो X% का ही प्रॉफिट हुआ है। सवाल समझा? अब आपको बताना है कि ये कॉस्ट प्राइस कितना है। ये तो सेलिंग प्राइस है और ये क्या है, कॉस्ट प्राइस है। आपको यही पता लगाना है कि भाई उसका कॉस्ट प्राइस है कितना। सवाल क्लियर है? ठीक है, करेंगे कैसे वो देखते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 6 है नवनीत 21 का, पेज नंबर 62। जो लोग वीडियो में देख रहे हैं पेज नंबर 62 पर है। ठीक है, चलो। हाँ, तो देखो, मान लेता हूँ मैं, लेट दी कॉस्ट प्राइस बी एक्स। ठीक है, क्या मान लेते, कॉस्ट प्राइस को क्या मान लेते, एक्स मान लेते। कॉस्ट प्राइस क्या अपना एक्स है। क्लियर है बात? कॉस्ट प्राइस क्या हो गया अपना, एक्स हो गया। अगर अब मेरा कॉस्ट प्राइस एक्स है तो अब ध्यान से सुनना, अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन कॉस्ट प्राइस एक्स प्लस उस पर X% का प्रॉफिट है ना, 100% X% ऑफ एक्स ना, X% ऑफ एक्स इज इक्वल टू होगा 24। ये कुछ समझे? ये क्या लिखा हूँ मैंने, ये कहाँ से है? ये कुछ भी लिख दिया ना मैंने, तो मैं टीचर हूँ मैं, तुमको तो हाँ बोलना ही पड़ेगा। ऑप्शन क्या है तुम्हारे पास? बड़ी पावरफुल पोजीशन होती है टीचर की क्लासरूम में तो एटलीस्ट। देखो फिर से, ये एक्स है, कुछ का ख़रीदा है ना, मैंने 24 रुपये में किसी को बेचा तो उसमें दो चीज़ें आ गई। क्या? मैंने जितने का ख़रीदा प्लस मेरा प्रॉफिट, वो मिला के 24 रुपये मिला है ना मुझे। यही है ना, इतनी बात तो दिमाग में बैठ रही होगी। ये फ़ोन अगर मैंने किसी से ख़रीदा है तो ये फ़ोन का पैसा प्लस इस पर जो प्रॉफिट बना वो दोनों मिला के मैंने दुकानदार को दिया होगा, तब मेरे पास फ़ोन आया। तो फ़ोन, ये खिलौना है कितने का, X रुपये का, 24 रुपये में बेचा गया है। खिलौना 24 रुपये का नहीं है, खिलौना कुछ तो अमाउंट का है, वही तो पता लगाना है। उस पर मेरे को प्रॉफिट हुआ है। कितना प्रॉफिट हुआ है? जितने का खिलौना था उतने % का क्या हुआ है, प्रॉफिट। मान लो अगर 10% दिया होता तो यहाँ क्या लिखता, 10% ऑफ एक्स लिखता। अगर 20% दिया तो 20% ऑफ एक्स लिखता। उसने बोला जितने का बेचा गया है, जितने का कॉस्ट प्राइस है उतने का ही प्रॉफिट है, तो यहाँ क्या आएगा, X% ऑफ एक्स आएगा। और ये दोनों मिलाकर कितना होगा, 24 रुपये। अरे बात समझ में आई, कर ली? ठीक है, हो गया, बड़ा समझाना पड़ता है। ये एक्स हो गया। हाँ, X% का मतलब क्या होता है,
एक्स अपॉन 100। ऑफ का मतलब क्या होता है, मल्टीप्लाई, है ना, ठीक है। अच्छा ये एक्स हो गया, एक्स इंटू एक्स क्या होगा, एक्स स्क्वायर अपॉन 100 इसी को यहाँ क्या होगा 24। ये मिक्स फ्रैक्शन को कैसे सॉल्व करते हैं, 100 इंटू एक्स क्या हो जाएगा 100x प्लस एक्स स्क्वायर है अपॉन क्या है 100 इसी को क्या होगा 24। समझ आ रहा है बोर्ड का प्रॉब्लम है, दिमाग लगेगा, पहला तो यही क्रैक करना आना चाहिए। ये क्रैक नहीं कर पाए तो फंस जाओगे, ये चैलेंजिंग क्वेश्चन का होगा किताब में है। अच्छा तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 100x लिखो इधर, और यहाँ क्या जाएगा 24 इंटू 100 कितना हो जाएगा 2400। बात ठीक है, अरे बाद में ढूंढ लेना ना, अभी यहाँ देखो ना, एक्स स्क्वायर प्लस 100x माइनस 2400 इज इक्वल टू क्या आएगा 0, ठीक है। अब फैक्टर ढूंढने पड़ेंगे। 2400 को ऐसे तोड़ना है कि 100 मिले, ठीक है। 2400 हो जाएगा, पॉसिबल है, हाँ क्या आएगा 1200 इंटू 20। अरे तो 120 इंटू 20, हाँ ये हो जाएगा ना, ये बात हुई ना। वेरी गुड अब्दुल्ला, बहुत सारा टाइम बचा दिया। 2400 हो रहा है और माइनस करूँगा तो कितना होगा 100 होगा ना। वेरी गुड वेरी गुड। चलो यहाँ क्या लिखेंगे 120 और 20 बराबर है, माइनस करके 100 होगा, मल्टीप्लाई करके 2400 होगा। यहाँ से कॉमन क्या आएगा x, तो क्या बचेगा x प्लस 120। यहाँ से कॉमन क्या आएगा माइनस 20, तो क्या बचेगा x प्लस 120 इसी इक्वल्स टू क्या होगा 0। यहाँ क्या आएगा x प्लस 120, यहाँ क्या होगा x माइनस 20 इज इक्वल्स टू क्या होगा 0। x प्लस 20 इज इक्वल्स टू 0, x माइनस 120, x माइनस 20 इज इक्वल्स टू व्हाट 0। x इज इक्वल्स टू क्या होगा माइनस 120 और x इज इक्वल्स टू क्या होगा 20। ये तो पॉसिबल नहीं है, क्या पॉसिबल है, ये पॉसिबल है। कितने रुपए का है खिलौना, 20 रुपये का है ना। देयरफॉर द कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय, कॉस्ट प्राइस ऑफ टॉय इज 20 रुपीज़। क्लियर है कॉपी। ये पूरा जो तामझाम एंड में कराया जा रहा है तुमको, ये और ये सिर्फ है ना क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए है। बाकी 1 2 3 तो अलजेब्रा के तो एटलीस्ट तुम खुद से कर ही सकते हो, इतना सबका लेवल बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो आप खुद से इंशाल्लाह निकाल लेंगे। ये पूरी मेहनत जो है क्वेश्चन नंबर 4 और 5 के लिए, याद रखना, बस उसके अलावा कुछ भी नहीं है। और जितने लोग नहीं आ रहे हैं ना, उनको ना थोड़ा बोलो कि ध्यान दो और आपस में बात करो, उनको बुलाओ, उनको आने बोलो और समझाओ कि भाई क्लास आओ और बैठो। अक्सर बच्चे क्या करते हैं मालूम है, दिक्कत ये है कि एंड में वो प्रीलिम्स हो जाता है जल्दी जल्दी। दिवाली के बाद फ़ौरन स्कूल वालों ने प्रीलिम्स रख लिया, अब तुम्हारे मार्क्स नहीं आए तो क्या होता है, अब रिज़ल्ट आता है उसमें मार्क्स कम आ जाता है। अब पेरेंट्स एकदम पैनिक हो जाते हैं कि मार्क्स नहीं है। फटाफट उनका दूसरा स्टेप और सबसे गलत स्टेप क्या होता है, मेजॉरिटी टाइम्स ये होता है कि फ़ौरन या तो एक सेकेंड ट्यूशन लगाते ये एग्जिस्टिंग ट्यूशन में से हटा देते। गलती ये भी नहीं है, गलती ये है कि पूछ तो लो, जिसके पास पढ़ रहा था उससे फीडबैक तो ले लो, उससे फीडबैक तो ले लो कि क्या गलती कहाँ हो रही है, सुधर सकते कि ट्यूशन टू ट्यूशन जंप करना चाहिए। फिर वो क्या करते हैं, सडनली उसको किधर भी कहीं पे भी सेट कर देते हैं, बच्चे को भेज देते हैं। अब वहाँ जाके हो गया, फिर तो क्लासेस वाले तो बीच में से लेते नहीं हैं। अब वो जाएगा किधर, वही कोई दीदी या भैया के पास जाएगा। अब फिर वहाँ तो हो गया, अब वो आंसर का टेकअप शुरू हो जाएगा। वो आंसर टेकअप करके 2 आंसर देगा, 2 आंसर वो लिखेगा, वो ट्यूशन में बैठ के लिखेगा, उसमें वो खुश है और इस हिसाब से वो कुछ निकल के पास भी हो जाए। पर वो बच्चे 12वीं के बाद सर्वाइव नहीं कर पाएंगे। कैसे सर्वाइव करेंगे आप, नहीं कर पाएंगे, क्योंकि आपको रोट लर्निंग की तो आदत हो रही है ना। ये मेरा काम है, ये हम करा रहे ना, ये काम है मेरा, मैं इसके लिए ट्रेन हुआ हूँ कराने के लिए। बच्चों को ये इन चीज़ों से निकालना कैसे, उसके लिए हम ट्रेन हुए। ये पार्ट टाइम जॉब नहीं है मेरा, समझे, ट्रेन हुए हम इसके लिए। तो पूछा करें किसी को, तो कई लोग हैं ना दिख नहीं रहे मेरे को, समझो। हाँ, कहीं पे भी जाके किधर भी जाके बैठ मत जाओ,
ज्ञान हासिल करना ठीक है पर उसके लिए आदमी भी सही होना चाहिए कि आप जिससे ज्ञान हासिल कर रहे हैं। मालूम बड़ा हो गया, खैर हर साल होता है, अभी भी कुछ ना कुछ तो हुआ ही होगा। चलो ये लास्ट क्वेश्चन है 21 का, फिर हम सैम्पल पेपर में से देखेंगे क्वेश्चन और। हाँ ये क्वेश्चन देखो और मेरे को बताओ कि इस पर बनेगा कैसे, ठीक है। एक बड़ा अच्छा तरीका सोल्यूशन जो है, मैं सेम सोल्यूशन 21 का ही बताने वाला हूँ, मेरा सोल्यूशन नहीं बता रहा हूँ क्योंकि बहुत अच्छा सोल्यूशन लगा है मेरे को, इससे बेहतर नहीं हो सकता। कंस्ट्रक्ट अ वर्ड प्रॉब्लम, आपको एक वर्ड प्रॉब्लम बनाना है, आपको दिया नहीं है ना, ऐसे क्वेश्चन आते हैं ना हमको। वर्ड प्रॉब्लम बनाना है सच दैट वन ऑफ इट्स आंसर इज 20, उसमें से कोई एक आंसर क्या होना चाहिए 20। एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन बनाते तो कितने आंसर आते हैं 2, तो 2 में से एक आंसर कितना होना चाहिए 20। अब वो 20 ईयर रुपीज़ सेंटीमीटर कुछ भी हो सकता है, और उसको सॉल्व भी करके बताओ, सिर्फ बनाओ भी मत, उसको सॉल्व भी कर। अब बताओ कि क्या करेंगे। हाँ बूम गए है ना, हो गई। 10th स्टैंडर्ड का अगर बच्चा है तो उससे वर्ड प्रॉब्लम बनना थोड़ा सा मुश्किल। देखो 20 है ना, 20 है ना, 20 का स्क्वायर कितना होता है 400। 21 का स्क्वायर याद है किसी को 441 कितना होता है 441। ये दोनों को ऐड कर दो कितना आएगा 841। कितना होगा 840। अब इससे क्वेश्चन बनाओ, अब हिंट दे दिया, क्वेश्चन बनाओ जल्दी जल्दी बनाओ। 841 हाँ मतलब दोनों का स्क्वायर ऐड करके 841 हो रहा है। लेट दी फॉर्म अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन एंड सॉल्व इट, या ऐसे कर ले सकते 2 consecutive natural numbers, the square of 2 consecutive नहीं, the sum of squares of 2 consecutive natural number is 81, find those numbers। बन गया ना क्वेश्चन। क्या बोल रहा हूँ मैं, the sum of squares of 2 consecutive natural number is 841, find those numbers। आपको मालूम है ना इसमें एक आंसर तो 20 है ना, क्योंकि 2 नंबर का स्क्वायर करके ऐड करें 841 आ रहा था, उसमें एक नंबर कौन सा था 20 था। अरे 20 से ही तो शुरू किए थे, बराबर है। अब इसको सॉल्व करना कैसे करेंगे बताओ। अब ये फॉर्मूला बना लिए, ठीक है ना। अगर ये 4 मार्क का समय तो 2 मार्क तो आपको यही मिल जाएंगे। अब इसको सोल्यूशन कैसा होगा इसका, लेट कंसेक्यूटिव का मतलब तो मालूम ही होगा ना क्या होता है एक के बाद एक आता है। दुनिया का कोई भी नंबर जो नेक्स्ट वाला होता है उससे पिछले वाले से कितना ज़्यादा होता है, एक ज़्यादा। कितना ज़्यादा होता है, एक। ठीक है, तो मैं क्या बोलूँगा, लेट दी 2 consecutive नेचुरल नंबर्स बी एक्स लूँगा तो नेक्स्ट वाला क्या होगा x + 1 होगा। अरे यही होगा ना, कोई भी नंबर लो आप, दुनिया कोई भी नंबर बोलो 99, आगे क्या आएगा 100, एक ज़्यादा। कोई और नंबर बोलो 1,01,000, दूसरा क्या आएगा 1,02,000। ठीक है, चलो हाँ अब ये दोनों को स्क्वायर करके ऐड करो, इसको और इसको क्या करो स्क्वायर करके ऐड करो, कितना होगा 841। कितना होगा 841। समझ में आई बात, बन गया ना क्वाड्रेटिक। रोना आ रहा है, रोना है नहीं समझ, अरे वही तो कह रहा हूँ, कुछ रिस्पॉन्स तो दो। ऐसे देख रहे हो तुम लोग, क्या हॉरर फिल्म चल रही है क्या। हाँ ये x हो गया और अब करो उसको, ये क्या हो जाएगा बोलो x²। ये क्या होगा x² + 2x + 1 = 841। x² + x², 2x², 2x है +1 है +841, यहाँ कर क्या होगा -841 बराबर। तो ये क्या होगा बोलो 2x² + 2x -840 = क्या आएगा 0। कुछ कर सकते हैं इसका, और क्या सीधा 2 से डिवाइड करें, क्यों, क्योंकि सब जगह क्या आ रहा है 2 2 2 2 है, तो 2 से डिवाइड करेंगे तो ये क्या होगा x²। ये 2 से डिवाइड होगा तो क्या होगा x। 840 का आधा कितना होगा 420 = 0। 420 फैक्टर बताओ, 420 के लिए फैक्टर बताओ जल्दी जल्दी। नहीं मालूम, इसके फैक्टर मुझे याद है। हाँ 20 था, 20 से करोगे तो हाँ बराबर 20 बराबर है ना। 21 और 20 फैक्टर आएगा इसका। हाँ ठीक है ना, 420 के तो फैक्टर तुम लोग याद कर ही लो, सूट करता है। बाय द वे मालूम है ना 420 का अगर किसी पे केस लग जाए तो छोटी मोटी सज़ा नहीं होती है, 7 साल का रिगरस इम्प्रिजनमेंट रहता है, मतलब 7 साल की ख़तरनाक वाली सज़ा रहती है।
ठीक है, यहाँ तक बन गया। चलो डरो मत, कुछ नहीं होगा ऐसा तुम्हारे साथ। तुमने ट्यूशन में जितना ये 420 ही किया है, इसका हिसाब ऊपर हो गया नहीं। ठीक है, इतना तो समझे ना क्या हुआ। x का वैल्यू क्या है, -21 पॉसिबल नहीं है क्योंकि नेचुरल नंबर तो नेगेटिव नहीं होता। x का आंसर क्या आएगा 20। एक आंसर अपने को 20 चाहिए था, मिल गया, सॉल्व हो गया, है ना। जब तक ऐसे क्वेश्चन करोगे नहीं तो दिमाग में जाएगा ही नहीं। और अप्रोच कैसे बनेगा, इसका एक ही तरीका है, बहुत सारे ऐसे क्वेश्चंस करो। ये जो लो एफर्ट और मोर मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स जो है ना आपके पास, लो एफर्ट और हाई मार्क्स वाले सब्जेक्ट्स, ये आपके पास मतलब जिसमें कम थोड़ा एफर्ट डालो और ज़्यादा मार्क्स, उसमें पहला हिंदी दोनों रेगुलर कंपोजिट जो भी है, दूसरा अलजेब्रा यानी कि मैथ्स 1, SST पूरा। अरे ज्योग्राफी में 32 मार्क का तो ऑब्जेक्टिव है यार। फिर और क्या बचा, बस ये 3 एटलीस्ट होने चाहिए। बाकी जिसमें एफर्ट ज़्यादा लगेंगे ऑब्वियसली मराठी है हमारे लिए, तो ज्योमेट्री है, साइंस 1 साइंस 2 है, इंग्लिश कहीं मॉडरेट लेवल पर आता है, वो आप पे डिपेंड करता है, और मैथ्स 1 मैथ्स 2 है। सॉरी ज्योग्राफी नहीं, ज्योमेट्री लिख रहा था मैं, और यहाँ पे तो पर मैथ्स मैंने लिख दी ना, ठीक है ना। और इंग्लिश मॉडरेट है, वो आप कहें ये वाले तो ऐसे ही निकालने हैं मार्क्स भाई। इसमें इतने ख़राब लाया किसी ने, 40 में से किसी ने 8 लाया, मालूम नहीं किसका, तो 40 में से 8, मैं तो शॉक हो गया। मतलब क्या कर रहे हैं भाई, ट्यूशन की छुट्टी उट्टी करके 2-2 हफ्ते से स्कूल के एग्ज़ाम में लगे पड़े 8 मार्क के लिए, ये तो ऐसे ही जाके मिल जाएंगे। तो गधे हुए ना, गधा बनाओगे। थोड़ा बस ये स्कूल के एग्ज़ाम के नाटक निकल जाने दो। 25 तारीख, आज 22 हो गई है ना, 2-3 दिन की बात है, फिर सबको पकड़ता हूँ मैं। रुको, पहले तो अटेंडेंस लगवाओ उन लोग की। चलो ठीक है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के इसमें से क्वेश्चन देख लेते हैं ताकि समझ लेते हैं क्या क्या क्वेश्चन है हमारे पास। सो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के लिए अगर यहाँ से हम देखेंगे तो पहला तो क्वेश्चन है कि रूट बताना है, रूट है या नहीं। ठीक है, ये सवाल है हमारे पास। पहला 2m² - 5m = 0 है। बताना है कि 2 इसका रूट है या नहीं। 2 रूट है या नहीं मतलब क्या, 2 लिख कर चेक करो यहाँ पर, है ना। पुट m = 2 लिखो। अगर मैं m = 2 लिखूँगा तो LHS में क्या होगा, तो यहाँ LHS क्या है, 2m² - 5m है, बराबर। तो 2m क्या आएगा, 2 का स्क्वायर -5 इंटू क्या होगा 2, 2 का स्क्वायर क्या होगा 4, 4 2 ज़ा 8, 5 2 ज़ा 10, -2 आ रहा है, 0 आ रहा है क्या, नहीं आ रहा है। इज़ नॉट इक्वल्स टू RHS, देयरफॉर m = 2 इज़ नॉट द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन। ठीक है, समझे ऐसे। तो ये एक हो गया। अब इसके अलावा ये क्वेश्चन बोला गया फैक्टराइजेशन मेथड से करने के लिए। कौन सा, ये क्वेश्चन दिया गया है x² + x - 20 फैक्टराइजेशन से करना है। मालूम है ना कैसे होगा, बताओ क्या फैक्टर लेंगे, 5 4 ज़ा क्या लिखेंगे बताओ, x² + 5x - 4x - 20 = क्या आएगा 0। यहाँ कॉमन क्या आएगा x, तो क्या बचेगा x + 5। यहाँ कॉमन क्या आएगा -4, तो क्या बचेगा x + 5 = क्या होगा 0। यहाँ क्या लिखेंगे x + 5 और यहाँ क्या लिखेंगे x - 4 = 0। x = क्या आएगा -5, x = क्या होगा 4। सिंपल है, ठीक है। फिर ये क्वेश्चन बोला गया है, ये अभी अपन ने किया था, इसको फार्मूला मेथड से करना है ना। फार्मूला 2 को फैक्टराइज करके 10 लाना था ना, अभी तो बताया इधर था वो क्वेश्चन, हो गया। हाँ, ये क्वेश्चन आया ना, ये क्वेश्चन हमने वो करने का, ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन। देखो ये जो क्वेश्चन है इसको ध्यान सुनना, इसमें क्या करना है ये देखो, बताओ। थोड़ा सा स्टाइल में रखने घर पे गिर ही गया तो ठीक है। चलिए सवाल देखते हैं। देखो सवाल क्या है,
सवाल हमारे पास ये है, ध्यान से देखना सवाल क्या है। ये पेपर में आ चुका है, लास्ट ईयर के पेपर का क्वेश्चन है। इफ़ 460 इज डिवाइडेड बाय नेचुरल नंबर, 460 को एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करो। द क्वेश्चन इज 2 मोर देन 9 टाइम्स द डिवाइजर एंड द रिमाइंडर इज 5। फाइंड द क्वेश्चन एंड द डिवाइजर। सबसे पहले क्वेश्चन करने से पहले आपको ये फंडा क्लियर होना चाहिए कि नवनीत की सैम्पल पेपर नंबर 388 पर है क्वेश्चन, ठीक है ना। 388 का क्वेश्चन नंबर 4 का फर्स्ट है, ठीक, दिख जाएगा वीडियो में तो देख रहे फर्स्ट। हाँ, पहले तो ये क्लियर होना चाहिए इधर क्या क्या लिखा जाता है। यहाँ ये क्या होता है, डिविडेंड होता है। यहाँ क्या लिखा जाता है, डिवाइज़र। ऊपर जो होता है वो क्या होता है, कोशेंट, और नीचे क्या होता है, रिमाइंडर। और एक फार्मूला आपको मालूम होगा, डिविडेंड इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू कोशेंट प्लस रिमाइंडर। ये पहले क्लियर होना चाहिए, उसके बाद सम तो सॉल्व होगा, वो तो अलग बात है। पहले बच्चों को ये आना चाहिए। अब ये पेपर में जब ये क्वेश्चन आया था तो कई बच्चों को यही नहीं मालूम था कि डिविडेंड कहाँ होता है, डिवाइज़र कहाँ होता है, क्वेश्चन रिमाइंडर कहाँ होता है। वो पता तो ये फार्मूला अवेयर नहीं होता। हालांकि ये किताब का सम है, किताब में है ये सम। तो अब क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है कि 460 को एक नेचुरल नंबर से डिवाइड करना है। मान लो उस नेचुरल नंबर को जो है हम x मान लेते हैं। नेचुरल नंबर को क्या मान लेते हैं, x मान लिए x। लेट दी नेचुरल नंबर भी x, ठीक है। अब उसका क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन इज 2 मोर देन 9 टाइम्स दी डिवाइज़र, ठीक है। डिवाइज़र डिवाइडेड बाय, हाँ तो अच्छा पहले मैं ऐसे भी लिख देता हूँ। 460 को डिवाइड करें एक डिवाइज़र से तो ये क्या आएगा, यहाँ आएगा, बराबर है। अब उसका क्वेश्चन यानी कि ऊपर लिखा जाएगा क्वेश्चन इज 2 मोर 9 टाइम्स दी डिवाइज़र। डिवाइज़र का 9 टाइम्स क्या होगा, 9x, और 2 मोर यानी कि क्या आएगा, +2। तो क्वेश्चन ये होगा, ठीक है। एंड द रिमाइंडर कितना है, 5। रिमाइंडर कितना आ रहा है, 5। अरे समझे क्या बोला, वो बोल रहा है कि 460 को डिवाइड करो किससे, एक नेचुरल नंबर। तो हमने क्या मान लिया, x मान लिया। अब ये क्या हो गया, डिवाइज़र हो गया। अब बोला है कि क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन डिवाइज़र का 9 टाइम्स है और 2 क्या है, वो 9 टाइम्स मतलब मल्टीप्लाई बाय 9 होगा, 2 मोर यानी कि क्या होगा, +2, और रिमाइंडर क्या आएगा, 5। ये फार्मूले में पुटअप करो और सॉल्व करो। डिविडेंड इक्वल्स टू यानी कि क्या होगा, 460 इज इक्वल्स टू डिवाइज़र इंटू क्वोशंट यानी कि x इंटू क्या होगा, 9x + 2 है ना, 2 इंटू और क्या था, प्लस रिमाइंडर। रिमाइंडर कितना है, 5 है। बात ठीक है। अब ये क्या होगा, 460 ये कितना हो जाएगा, 9x² + 2x + 5, बराबर। 460 को यहाँ लेकर आ जाओ, 9x² वैसे का वैसे ही, 2x वैसे का वैसे ही है। ये हो जाएगा यहाँ पर -460 इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 0। ये हो जाएगा 9x² + 2x, ये कितना हो जाएगा, -465 इज इक्वल टू क्या होगा, 0। यहाँ आके बुरे फंसे, 455 यहाँ आके बुरे फंसे, क्यों। अब फैक्टर निकालना है, 455 को 9 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, है ना। नंबर भी तो काफ़ी बड़ा आएगा। 9 5 45, 5 डाउन 4 कैरी, 9 5 45, 45 + 4 कितना होगा, 49, 9 डाउन 4 कैरी, 9 4 36, 36 + 4 कितना होगा, 40। कितना आ रहा है, 4095, ठीक है। अब 4095 को फैक्टराइज करके 2 लाना है। 4095 को फैक्टराइज करके क्या लाना है, 2 लाना है। अब पूरा प्राइम फैक्टर यहाँ निकालना पड़ेगा। 5 से काटो, 5 8 40, 5 1 5, कितना बचा, 4, 5 9 45, बराबर। अब 819 किस में जाएगा, ये चेक करना पड़ेगा। 9 1 10 18, 3 से जाएगा, 3 2 6, कितना बचा, 2, 3 7 21, 3 3 9, ये किस से जाएगा, 3 से, 3 9 27, 3 1 3, 3 3 नहीं, 3 से नहीं, 7 से जाएगा, 7 1 7, 2 बचा, 7 3 21, 13 1 कितना होगा, 13। टुकड़े हो गए। अब ऐसे तोड़ो जोड़ो कि 2 में ले फैक्टर। 13 3 कितना होता है, 39, 7 3 21, 21 × 5 कितना होगा, 5 1 5, 5 2 10, बड़ा हो रहा है। 13 5 होता है 65, 7 3 21, और 21 3 कितना बोला था मैं, 3 3 आ रहा है ना, 63 और 65 हो गया ना। तो 63 और 65 बनेगा ना। 13 5 65, 7 3 21, 21 3
63 हो गया, फैक्टर मिल गया। अक्सर बच्चे उस साल, मेरे को मालूम है यहाँ तक भी कुछ बच्चे आए थे, इसके आगे नहीं कर पाए, फैक्टर निकालने में घबरा गए। हाँ, नंबर और बड़ा होता शायद, उससे भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो 9x² लिखते हैं, प्लस 63x लिखते हैं, माइनस 65x लिखते हैं, माइनस 455 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। क्या कॉमन आएगा, 9x कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x + 7। यहाँ पे माइनस 65 कॉमन आएगा तो क्या बचेगा x + 7 इज इक्वल टू क्या, अच्छा प्लस और माइनस, हाँ तो यहाँ पे माइनस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा x - 7 और ये हो जाएगा 9x + 65 इज इक्वल टू क्या होगा 0। x इज इक्वल टू 7 पॉसिबल है और x इज इक्वल टू -65 और 9 पॉसिबल नहीं है, तो वो नहीं लिखेंगे, समझ के कॉपी करो। क्वेश्चन जो है पेज नंबर 408 का है, जब क्वेश्चन आंसर लिखोगे तो वहाँ लिख लिया करो, हाँ कि पेज नंबर 408 पर का कर रहे हैं अपन। 408 का क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन है। द डिफरेंस बिटवीन द एजेस ऑफ सोनल एंड पायल इज 12। सोनल और पायल के बीच में एज का गैप 12 है। द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ देयर एजेस इज 1/8, फाइंड देयर एजेस। और सोनल जो है वो बड़ी है पायल से, ठीक है। अगर क्वेश्चन में दिया कि पायल की एज को x मानो, एक्टिविटी बेस्ड है, तो पायल की एज क्या ले लेंगे x, तो बताओ सोनल की एज क्या होगी 12 - x। y नहीं लेना है, क्वाड्रेटिक में एक ही वेरिएबल होता है ना, x ही होता है, y थोड़ी होता है ना। तो टोटल मिलाकर 12 है, तो 12 में से x माइनस कर दो तो जो बच जाएगा वो किसकी एज होगी, सोनल की एज होगी। अब दोनों की एज का रेसिप्रोकल करो, मतलब उल्टा करो, ये क्या होगा 1/x, ठीक है। और उसको ऐड करो, किसमें, दोनों की एज का रेसिप्रोकल करके ऐड करो तो कितना आएगा 1/8 आएगा। अब दोनों की एज निकालना है, समझे क्वेश्चन क्या था, ठीक है। एक की दोनों की एज मिला कर 12 थी, एक की एज को x मानना है, दूसरी की एज ये हुई, दोनों की एज को उल्टा करो, x/1 का उल्टा 1/x, इसका उल्टा ये, और दोनों की एज को ऐड करेंगे तो ये आएगा। अब कैसे सॉल्व करेंगे, आगे क्रॉस कर देंगे ना। 12 - x × 1 क्या होगा 12 - x, x1 का क्या होगा x, नीचे क्या आएगा x × 12 - x, इधर क्या होगा 1/8, प्लस x और माइनस x क्या हो जाएगा कैंसिल, क्या बचेगा 12, नीचे क्या होगा 12 × x 12x, x × x क्या होगा x², और यहाँ पर क्या आएगा 1/8 आएगा। बात क्लियर है, ठीक है यहाँ तक बात। अब क्या होगा आगे, 12 8 का कितना होता है 96, यहाँ क्या बचेगा 12 - x²। अब ये दोनों को वहाँ भेज दो तो x² - 12x होगा, प्लस 96 इज इक्वल टू क्या आएगा 0। 96 को फैक्टराइज करके 12 लाना है, क्या फैक्टर होने चाहिए 96, 12 8 ही होता है ना 96, नहीं तो 12 और 8 तो 20 होंगे, 12 थोड़ी हो रहा है। और किस में आता है 96, 16 6 होता है, नहीं हाँ 96 होता है पर 12 नहीं आएगा ना। 96 को फैक्टराइज करके 12 लाना है, लाओ जल्दी लाओ, मेरा बर्थडे ही है, फैक्टर निकाल देगा जल्दी। ट्वेल्व 16, अरे 12 चाहिए ना यास्मीन। 2 4 8, 2 2 2 4 16, अरे कहाँ 16 क्या 12 16 जा, क्या यास्मीन तुम पेपर देके नाराज़ होगी तो गलत बताओगे लेकिन सम करने नहीं दोगे, हाँ ऐसे नहीं करने का, हाँ ये तो चीटिंग है। 3 बन जा 3, फैक्टर बनाओ यार, इतने लोग मिलके 12 नहीं बना पड़े। 2 3 6, 6 12, ये 6 12 और 6 लेके तो 18 होगा, माइनस करेंगे तो 12 नहीं आ रहा फैक्टर। हाँ अरे तो रुक तो जाओ, फैक्टर ढूंढने दो तो पहले। 2 2 4, 4 4 2 8, ये 8 हुआ,
3 3 जा 9, नहीं बनना है ना कोई फैक्टर, नहीं बनना है ना, फैक्टर ही नहीं बन रहा है, फैक्टर ही नहीं आ रहा है ना। तो इन्होंने हमें फंसा दिया क्वेश्चन में, फैक्टर नहीं बनना तो क्या करेंगे, फार्मूला मेथड लेंगे। फार्मूला मेथड के अंदर कंपेयर करेंगे तो ए का वैल्यू 1, बी का वैल्यू -12, सी का वैल्यू 96। फार्मूला मेथड है x इज इक्वल टू -b प्लस और माइनस अंडर रूट ऑफ b² - 4ac/2a। तो ये क्या होगा, माइनस ऑफ -12 प्लस और माइनस b² क्या आएगा, -12 का स्क्वायर -4, a का वैल्यू क्या है 1, c का वैल्यू क्या है 96 अपॉन क्या होगा 2a यानी कि 1। तो ये हो जाएगा 12, ज़रा 4 × 96 करो कितना आता है 384। 384 में 144 ऐड करो, 4 4 8, 8 4 12, क्या 528 होगा ना, डिवाइडेड बाई 2 हो रहा है। अब 528 आ रहा है, फिर से फैक्टर निकालना पड़ेगा इसका, क्योंकि 528 तो नहीं हो रहा। तो x इज इक्वल टू क्या होगा 12 प्लस और माइनस 528 के लिए क्या करेंगे, 2 से काटेंगे, 2 2 ज़ा 2 6 ज़ा 2 4 ज़ा 2 1 ज़ा 2 3 ज़ा 2 2 ज़ा 2 66 ज़ा 3 2 ज़ा 2 ज़ा 11 2 ज़ा 2 1 ज़ा 2। तो ये 2 से 1 2 बनेगा, ये 2 से 1 2 बनेगा, तो 4√11 3 ज़ा कितना होगा 33 अपॉन क्या आएगा 2, 2 कॉमन ले लो तो क्या हो जाएगा 6 प्लस और माइनस 2 क्या 4 कॉमन ले लो, 4 3 ज़ा 12 होता है, √33 अपॉन 2, 2 1 ज़ा 2 2 ज़ा। पर ऐसे तो वैल्यू निकलेगी नहीं, एज चाहिए ना, एज थोड़ी रूट में आएगी। 2 प्लस और माइनस √33। क्वेश्चन चाहिए बिटवीन 2 एजेस ऑफ सोनल एंड बायल।